वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर हम पुनः भागवत रस का पान करते हैं। बहुत अच्छा समय हम लोगों का बीत रहा है भागवत कथा का रसपान करते करते, और इस तरह से हमने देखा कि भगवान का उत्थान उत्सव मना। गोकुल में माँ यशोदा ने सभी गोपियों के साथ, गोपों के साथ उत्थान उत्सव मनाया, और इसी उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण ने छकरे को उलट दिया। बच्चों ने कहा कि यह काम कृष्ण ने ही किया है, लेकिन किसी ने माना नहीं कि 6 दिन का बच्चा यह काम कैसे कर सकता है। अब देखिए, ये हिरण्याक्ष छकड़ा में राक्षस बैठ गया था, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। इसको लोमस ऋषि का श्राप था। लोमस ऋषि ने गुस्से में आकर इसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम देह रहित बन जाओ, रहोगे लेकिन तुमको शरीर नहीं मिले रहेगा। तो उसे बड़ा दुख हुआ, अपने गलती पर पश्चाताप हुआ। तो लोमस ऋषि ने कहा कि ठीक है, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतरण होगा तो उन्हें उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब से वह बिना शरीर का था। अब देखिए, ऋषियों का जो श्राप होता है वह वरदान हो जाता है, और किसी का श्राप हो या वरदान हो, ये भगवान की इच्छा से ही होती है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। वही किसी से श्राप दिलवा देते हैं क्योंकि उनका अपना काम होता है, और वही किसी से वरदान दिलवा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि किसी ऋषि के वरदान से ऐसा हुआ, श्राप से ऐसा हुआ, लेकिन सबके मूल कारण श्री कृष्ण ही होते हैं। तो यही चीज़ था, लोमस ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब से वह देह रहित था और इस दिन का इंतजार कर रहा था, और वह शुभ घड़ी आ गई जब उसका उद्धार होना था। तो वह छकड़े पर आकर के बैठ गया, छकड़े का रूप धारण कर करके, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण का अंगूठे का स्पर्श हुआ और उसका कल्याण हो गया। लेकिन चूंकि उसे कोई देख नहीं रहा था, उसका शरीर था नहीं उसके पास, तो इस कारण से लोगों ने सोचा कि यह किसी भूत प्रेत उन्माद है या किसी राक्षसी, ऐसा ही देख लिया, अनुमान किया लोगों ने कि यह किसी न किसी दोष के कारण है। तो सबने शांति पाठ कराया। माँ बहुत घबरा गई। वो तो माँ की जो भूमिका होती है, माँ की भूमिका में थी। उन्हें यह अनुमान नहीं था कि हमारा कृष्ण जो है वो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये बात वो नहीं समझ पाती थी। कभी समझे भी तो भगवान के माया के प्रभाव से वह पुनः अपने मातृत्व भाव में चली जाती है। ये सब भगवान की कृपा थी। तो इस तरह से हिरण्याक्ष का कल्याण हो गया, और नंद बाबा ने अनेक प्रकार से दान दिए, शांति पाठ कराया ब्राह्मणों से। ये सब प्रक्रिया आदिकाल से आ रहा है। तो उसके पीछे जो तत्व ज्ञान था, इस पर भी हमने चर्चा किया कि हम लोग संसार को आगे रखते हैं, भगवान को पीछे, इसलिए गृहस्थी का छकड़ा उलट जाता है। भगवान को हम प्रथम स्थान दें तो घर गृहस्थी चलता रहेगा शांतिपूर्वक। तो इसके आगे एक दिन आगे की लीला है, तृणावर्त का उद्धार किया भगवान ने। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण जब माँ की गोद में थे तो अचानक बहुत भारी हो गए। तो माँ ने उन्हें नीचे रख दिया,
और इसी बीच ब्रज में बहुत जोर की आंधी आई, तूफान आया, बवंडर आया बहुत भयंकर, सारे गोकुल को धूल कणों से घेर लिया। एक दूसरे को लोग देख नहीं रहे थे, सबके आंखों में धूलकण घुस गया, सबके आंखों में जो है धूलकण घुस गया और लोग एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। इसी बीच जो है तृणावर्त आया और कृष्ण भगवान को पकड़ के गोद में उठा करके और आकाश मार्ग से भागने लगा। कुछ देर के बाद भगवान इतने भारी हो गए कि तृणावर्त उस भारीपन से बेचैन हो गया। उसको लगा जैसे मैंने किसी बच्चे को नहीं, बहुत बड़े चट्टान को उठा के ले आया हूँ। अब देखिए यही भेद है, भेद दृष्टि यही होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वे पत्थर में भी भगवान देखते हैं, लेकिन वो राक्षस था, वो भगवान को भी पत्थर समझ रहा था। यही भेद है। उसे लगा जैसे मैंने धोखे में किसी बहुत बड़े चट्टान को उठा लिया है, और जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, जब वह अक्षम रहा उनको उठा करके भागने में, तो भगवान ने इतने जोर का गला दबा दिया उसे कि वह नीचे गिर गया और मर गया, चट्टान पर गिरा। फिर पीछे पीछे सारे गोप गोपियाँ लोग आए थे, माँ यशोदा भी आई थी, सब ने उसे उठाया और उसका इस तरह से उसका उद्धार हुआ। भगवान किसी को मारते हैं, ये बोलचाल की भाषा है, मारते नहीं है, उसका कल्याण कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान क्यों किसी को मारेंगे? भगवान का कोई शत्रु नहीं होता है, सब उनके ही संतान हैं, इसलिए मारने की बात नहीं है, उनका कल्याण कर देते हैं भगवान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दुर्वासा ऋषि के ये पूर्व जन्म में राजा सहस्त्राक्ष था। ये जो तृणावर्त की कथा हम सुन रहे हैं, ये सहस्त्राक्ष था पूर्व जन्म में, राजा सहस्त्राक्ष। जो दुर्वासा ऋषि को उसने एक बार प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया। अभिवादन तो सबको करना चाहिए, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव होता है, अवश्य करना चाहिए, नहीं तो न करने वाले को खुद घाटा होता है। तो इसी राजा दुर्वासा के श्राप के कारण वे राक्षस बन गए थे, और इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का भी कल्याण कर दिया। आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि इस कथा को घर घर ले जाएं शेयर करके, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को सुनाइए ज़रूर। नई पीढ़ी को अवश्य सुनाइए, क्योंकि नई पीढ़ी की स्थिति अभी बहुत दयनीय है, एकदम दिग्भ्रमित है नई पीढ़ी। और भागवत कथा में इतनी शक्ति है भागवत कथा में कि यह किसी को भी सच्चा राह दिखा सकता है। तो हम आप मिल करके आइए, एक नए राष्ट्र का निर्माण करें भागवत कथा के माध्यम से, एक नए समाज का निर्माण करें, नए व्यक्ति का निर्माण करें। ये कथा का उद्देश्य है। सीधे टाइम पास करने के लिए कथा नहीं होता है, कथा के माध्यम से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण सब होता है, परिवार निर्माण होता है। तो इसमें हम लोग मिलजुल करके इस अपने संस्कृति को, राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ावें। आज इतना ही। ओम।